भविष्यद्वक्ता हाग्गे की पुस्तक। ये भविष्यवाणियों की संक्षिप्त पुस्तकों में से एक है, लेकिन इब्रानी बाइबल की संपूर्ण कहानी में महत्वपूर्ण है। तो सदियों से इब्रानी भविष्यद्वक्ता इजराइल पर मूर्ति पूजा और अन्याय करके परमेश्वर के साथ वाचा तोड़ने का आरोप लगाते आ रहे थे, और उन्होंने चेतावनी दी कि परमेश्वर यरूशलेम पर कब्जा करने, मंदिर को नष्ट करने और लोगों को निर्वासन में ले जाने के लिए बेबीलोन के महान साम्राज्य को भेजेंगे। और ये सब 587 ईसा पूर्व में हुआ। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। भविष्यद्वक्ता मानते थे कि अभी भी आशा है, और एक दिन परमेश्वर अपने इजराइल के बचे हुए मन परिवर्तित लोगों को वापस लाएंगे, ताकि वे नए यरूशलेम में रह सके, जहां परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच रहेगी। अब जब हम हाग्गे पर आते हैं, ये वर्ष 520 ईसा पूर्व है, निर्वासन के लगभग 70 साल बाद, और बेबीलोन साम्राज्य हाल ही में ध्वस्त हो गया था और अब वहां फारसियों का राज था। उन्होंने निर्वासित इजरायलियों में से जो भी यरूशलेम वापस जाना चाहते थे, उन्हें जाने की इजाजत दी। यरूशलेम तो अब भी खंडहर पड़ा था, और इसलिए दाऊद के वंशज जरुब्बाबेल और यहोशू नाम के महायाजक के नेतृत्व में निर्वासित लोगों का एक समूह यरूशलेम लौट आया, और उसने नगर तथा अपने जीवन का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। एजरा की पुस्तक से अध्याय 1 से 6 की कहानी याद करें। अब हमारी आशाएं बहुत अधिक हैं और भविष्य भी बहुत उज्जवल प्रतीत होता है, लेकिन कम से कम हाग्गे के दृष्टिकोण से तो ऐसा नहीं है। पुस्तक में 4 खंड हैं जो हाग्गे के संदेश को सारांशित करते हैं, जो 4 महीने से अधिक समय तक यरूशलेम के लोगों को दिया गया। वो लोगों पर गलत प्राथमिकताओं को रखने का आरोप लगाकर प्रारंभ करता है, और इसलिए वे यरूशलेम वापस आए हैं। लेकिन वो अपना सारा समय और संसाधनों को अपने ही शानदार घरों के निर्माण करने में व्यर्थ कर रहे हैं, जबकि मंदिर अभी भी 70 साल पहले हुए विनाश के कारण खंडहर पड़ा था। अतः हाग्गे पूछता है कि क्या तुम्हारे लिए घर परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण है? हाग्गे कहता है कि ये उपेक्षा उनके पूर्वजों द्वारा किए गए वाचा विद्रोह के समान है। यही कारण है कि भूमि अभी भी उजाड़ पड़ी है और वे अकाल और सूखे में फंसे हुए हैं। और यहाँ हाग्गे व्यवस्था विवरण की पुस्तक से वाचा के श्रापों की सूची बताता है, और फिर हाग्गे के चुनौतीपूर्ण शब्दों के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं आती है। एजरा अध्याय 5 की कहानी को भी याद करें। हमें बताया गया है कि जरुब्बाबेल, यहोशू, बचे हुए लोग हाग्गे के संदेश द्वारा उत्साहित हुए और प्रेरित किए गए। उन्होंने फिर मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। तो अगले खंड में हाग्गे 1 महीने बाद जाता है और वो लोगों के बीच बिखरी उम्मीदों से संबंधित कुछ समस्याओं को उठाता है। मंदिर जिसका पुनर्निर्माण वे कर रहे थे, वास्तव में बहुत ही प्रभावशाली नहीं था। ये 500 साल पहले बनाए गए सुलेमान के मंदिर की महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं है। इसलिए इस कार्य को खत्म करने का मनोबल कम था, और इसलिए हाग्गे लोगों को भविष्य में आने वाले परमेश्वर के राज्य और उसके मंदिर की अद्भुत भविष्यवाणी प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता है। वो पहले के भविष्यद्वक्ताओं, विशेष रूप से यशायाह और मीका की नए यरूशलेम की भविष्यवाणी के विषय में बताता है, और ये कि ये वो स्थान होगा जहां से परमेश्वर पूरी दुनिया को बचाएंगे, और जहां सभी जातियां आएंगी और परमेश्वर के राज्य में सहभागी होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप शांति का युग आएगा। और इसलिए मंदिर परमेश्वर की भविष्य की योजनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और हाग्गे लोगों को निराशाजनक परिस्थितियों के बावजूद आशा रखने के लिए कहता है। तीसरे खंड में हाग्गे 2 महीने बाद फिर से वाचा के प्रति विश्वास योग्य बने रहने का आह्वान करता है, और वो कुछ याजकों को विधिवत शुद्धता के विषय में बातचीत करने में संलग्न करता है। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक के सभी महत्वपूर्ण विचारों को याद करें। अतः वो कहता है, अगर कोई जाकर मृत शरीर को छूता है और विधिवत रूप से अशुद्ध या मृत्यु से चिन्हित हो जाता है, और फिर जाकर वो भोजन को छू लेता है, तो क्या वो भोजन भी अशुद्ध है? और याजक जो लेव्य व्यवस्था की पुस्तक को जानते थे, उन्होंने कहा, हाँ, ये अशुद्ध है। और फिर हाग्गे इसे एक दृष्टांत में बदल देता है। वो कहता है कि ऐसा ही इजराइल के लोगों के साथ भी है, और यही वो मंदिर के पुनर्निर्माण में अपना हाथ लगाकर कर रहे हैं। यदि वर्तमान पीढ़ी खुद को नम्र नहीं करती, यदि वे अन्याय और उदासीनता से बाहर नहीं आते, तो हाग्गे कहता है कि इस नए मंदिर सहित वे जो कुछ भी अपने हाथों से बनाते हैं, सब अशुद्ध होगा। हाग्गे की चुनौती ये है कि उनके निर्माण प्रयासों का परिणाम सच्चे पश्चाताप और वाचा के प्रति विश्वास योग्यता के द्वारा ही आएगा, जो परमेश्वर द्वारा अपने राज्य और आशीष को लाना होगा। इसलिए एक मायने में इजराइल का भविष्य उनके हाथों में है। परमेश्वर अपने लोगों के विश्वास योग्य होने का इंतजार कर रहे हैं, और इसलिए निर्वासित पीढ़ी के सामने हाग्गे जो चुनाव रख रहा है,
वो वैसा ही है जो मूसा ने देश में प्रवेश करने से पहले जंगल की पीढ़ी के सामने रखा था। उनकी आज्ञाकारिता से आशीष और सफलता प्राप्त होगी, जबकि विश्वास योग्यता विनाश का कारण बनेगी। पुस्तक की समाप्ति परमेश्वर के राज्य की आशा के हाग्गे के सारांश के साथ होती है। वो नए यरूशलेम को अपने गौरवशाली अंतरराष्ट्रीय राज्य का केंद्र बनाएंगे और वहां से वो जातियों के बीच से बुराई का मुकाबला करेंगे और उसे पराजित कर देंगे। वो निर्गमन की कहानी में फिरौन की सेना की पराजय के बारे में लोगों को याद दिलाता है। परमेश्वर यहाँ दाऊद से की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे और उसके वंश से राजा को स्थापित करेंगे। और हाग्गे के दिनों में इसका प्रतिनिधित्व जरुब्बाबेल द्वारा किया गया था। और पुस्तक आने वाले उज्जवल भविष्य के चुनाव के साथ यहाँ समाप्त होती है। तो सवाल ये है कि क्या हाग्गे की पीढ़ी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेगी? क्या वे इन सब प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देख पाएगी? और जरुब्बाबेल, क्या वो विश्वास योग्य होगा? क्या वही मसीहा राजा होगा? और ये पता लगाने के लिए आपको अंतिम 2 भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक जकरिया और मलाकी को पढ़ना होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे ये संक्षिप्त पुस्तक परमेश्वर के लोगों की हर पीढ़ी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वास्तव में हमारे चुनाव बहुत मायने रखते हैं, और ये कि परमेश्वर के लोगों की विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता इस बात का हिस्सा है कि परमेश्वर दुनिया में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कैसे काम करना चुनता है। और इसलिए इस आश्चर्यजनक सत्य को परमेश्वर के लोगों में नम्र और क्रियाशील होने का बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वे परमेश्वर के आने वाले राज्य की प्रतिज्ञा करते हैं। और हाग्गे की पुस्तक का संदेश यही है।